Hello students, how are you? In our last class, we have discussed two methods of preparation of alkyl halide. First method is preparation of alkyl halide by the halogenation of alkane, and second method is addition of hydrogen halide on alkenes. In first method, halogenation of alkanes, the reaction follows free radical mechanism, and in second method the addition of hydrogen halide on alkanes follows the electrophilic addition reaction. We have discussed both the reactions in detail with mechanism. Now we are going to discuss our third method, which is the preparation of alkyl halide by alcohol. This alcohol can be react with four type of reagents. There are four type of reaction by which we can prepare the alkyl halide with alcohol. First method is by the action of halogen halide. This method is very important because this method we use in the laboratory to test the type of alcohol. Is it 1 degree, 2 degree or 3 degree? जो सेकेंड और थर्ड मेथड है रिएक्शन विद PCl5 और PCl3, ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मेथड में जो प्रोडक्ट होता है वो सेम मिलता है लेकिन बाय प्रोडक्ट डिफरेंट मिलता है. जो फोर्थ मेथड है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, डार्जन्स मेथड, बिकॉज इस मेथड में जो हमको बाय प्रोडक्ट मिलते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं और इट इज इजी to separate out the product by byproduct because byproduct is in gaseous state. So let us move on our first reaction, which is by the action of hydrogen halide on alcohol. जब अल्कोहल हेलोजन एसिड से रिएक्ट करता है in presence of any dehydrating agent like H2SO4 concentrated and ZnCl2 anhydrous. जब एनहाइड्रस ZnCl2 या कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो हमें एल्काइल हैलाइड मिलता है और जो यील्ड होती है वो भी इसकी क्वांटिटेटिव यील्ड होती है, मतलब इसकी यील्ड अच्छी क्वांटिटी में हमको मिलती है. इसलिए ये मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, सॉरी एल्काइल हैलाइड. नाउ द रिएक्शन इज, फर्स्ट मैं रिएक्शन लिख रही हूँ उसके बाद आपको समझाऊंगी. ऐसे हमारे पास में एल्कोहल है CH3CH2OH. It reacts with HCl in presence of ZnCl2. It gives CH3CH2Cl plus H2O. यहाँ पे आप समझने के लिए इस रिएक्शन को ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ से H2O निकल गया और CH3CH2Cl फॉर्म हो गया. ये याद रखने की मेथड है, एक बात याद रखना, ये मैकेनिज्म नहीं है. मैकेनिज्म अभी हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे जो हमने एनहाइड्रस ZnCl2 यूज किया है, एनहाइड्रस ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है क्योंकि जो जिंक है उसमें एम्प्टी d ऑर्बिटल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं. अगर ये हाइड्रेटिंग होता, ये अगर हम हाइड्रेटिंग एनहाइड्रस नहीं लेते तो ये इसमें रिएक्शन नहीं कर सकता था क्योंकि इन दैट केस जो हाइड्रेटेड ZnCl2 होता है वो पहले ही वाटर के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बनता है. इसलिए यहाँ पे हम एनहाइड्रस ZnCl2 लेंगे और ये जो रिएजेंट है इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं HCl, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2
इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है लुकस रिएजेंट। अभी हम इसका पूरा मैकेनिज्म भी समझेंगे और इसके अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो भी समझेंगे और ये टेस्ट कैसे देता है ये भी समझेंगे। ठीक है, अब हमको एल्काइल हेलोजन हैलाइड मतलब तीनों हैलाइड से रिएक्शन करवानी है। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसा होगा, HI इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HF। और ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर है इन अकॉर्डेंस टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HX बॉन्ड। देखो आयोडीन की साइज बड़ी होती है, बड़ा होता है साइज में, HCl उससे छोटा, HBr उससे छोटा, HF उससे छोटा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाते हैं इन केस ऑफ आयोडीन, तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, हाइड्रोजन हैलाइड आयोडाइड, देन हाइड्रोजन क्लोराइड, देन HBr, देन HF। अब दूसरी रिएक्टिविटी का भी हम इसमें देखो दो पार्ट है, एक पार्ट है अल्कोहल और दूसरा पार्ट है हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पे अब दूसरा सबसेट क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है एल्काइल ग्रुप पे, क्योंकि यहाँ पे सारे अल्कोहल में OH ग्रुप सेम रहेगा। तो यहाँ पे अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि ये जो एल्काइल ग्रुप है ये 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है या 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है या 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, अभी हम इसकी रिएक्टिविटी बाद में देखेंगे जब मैकेनिज्म देख लेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म में हो क्या रहा है उसके बाद ही समझ में आएगा कि 3 डिग्री एल्काइल 3 डिग्री अल्कोहल ये रिएक्शन कैसे देगा, 2 डिग्री कैसे देगा और 1 डिग्री कैसे देगा। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखेंगे, ये रिएक्शन कैसे फॉलो हो रही है। ठीक है, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये किससे रिएक्ट करेगा, अल्कोहल से। अल्कोहल में देखो आप जो OH ग्रुप है तो ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो दोनों का अपना काम बन गया। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीजन प्लस ZnCl2, यहाँ एनहाइड्रस जरूर लिखना, ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको डोनेट कर देगा। जब इसको डोनेट कर देगा तो ये क्या बनेगा, ROH ZnCl2 यहाँ पे देखो Zn ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड भी तो ब्रेक हो सकता था लेकिन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो ये ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये मेटल है, तो बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज मोर स्ट्रॉन्गर, जबकि यहाँ पे क्या है, दोनों नॉन मेटल है, तो दोनों नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो लेस स्ट्रॉन्ग वीक होता है। तो ये जो वीक बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में क्या बनेगा, R प्लस प्लस ZnCl2OH माइनस। ये जो स्टेप होती है ये स्लो होती है और यही रिएक्शन की RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे। यहाँ पे मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में R प्लस बन रहा है,
मतलब जो रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के बारे में नहीं बताया था उस वक्त। अब हम जानते हैं कि जो ये कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है हो रहा है, ये 3 तरह से हो सकता है। या तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो, या ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो, या ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो। ठीक है, तो अब हम इसकी नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। अभी हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट करते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस आएगा और Cl माइनस इस कार्बोकेटाइन से रिएक्शन करके RCl बना लेगा। व्हाट हैपन टू दिस ZnCl2OH? ZnCl2 is used here as catalyst। तो हमको कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। फाइनली ZnCl2 हमें मिलना चाहिए, क्योंकि कैटलिस्ट फाइनली वैसे के वैसे हमको रिएक्शन में मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ZnCl2OH माइनस है, ये क्या करेगा, प्लस जो H प्लस आयन है उससे रिएक्ट कर लेगा। H प्लस कहां से आया, HCl से, जो H प्लस आया उससे रिएक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2। In this way, this reaction will be completed. So that आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने डायरेक्ट वाटर निकाला था वो डायरेक्ट नहीं निकल के इनडायरेक्ट वे में निकल रहा है। अब यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों, यहाँ पे ये हमने ZnCl2 मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है वो यूजिंग ऑफ ZnCl2 या यूजिंग ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। यदि हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में भी मैकेनिज्म लिखेंगे तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि अगर ये Cl माइनस आयन आता यहाँ पे रिएक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और Cl माइनस आयन भी इलेक्ट्रॉन रिच है। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, और जो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक नहीं करेगा उसके लिए हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो ऐसा सेंटर चाहिए। तो यहाँ पे ZnCl2 ने यही काम किया कि यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन पेयर लिया और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया जिसके ऊपर की प्लस चार्ज है। अब यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और जो Cl माइनस है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, RCl बना रहे हैं। इज इट क्लियर? चलो अब हम यही रिएक्शन मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 लिख लेंगे। ठीक है, सेम होगा, बस जो डिफरेंस है वो मैं भी बताती जाऊंगी आपको। अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म लिख रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जब रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे क्या होगा, ROH, यहां से H प्लस आयन आएगा, ये H प्लस आयन अटैक करेगा कहां पे, यहां से यहां पे अटैक करेगा, ये रो उल्टा बनेंगे। तो क्या मिलेगा हमको, ROH, इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब हमको पता है कि ये जो प्लस चार्ज है वो क्या है, अनस्टेबल है ना। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये अनस्टेबल क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है ना। तो जब प्लस चार्ज आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ये अनस्टेबल हो गया तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें क्या होगा, R प्लस H2O। यहाँ पे हमको ये कार्बोकेटाइन मिला, यही रिएक्शन क्या है इसकी, RDS है। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी इस कार्बोकेटाइन की होगी उतना ज्यादा ही हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये जो R प्लस है ये Cl माइनस आयन जो कि यहां से मिला उससे रिएक्ट करेगा और RCl बना देगा।
ठीक है। और जो रिएक्शन में अभी इसका H+ बचा हुआ है, इसका H+ अभी बचा हुआ है, ये H+ कहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था, इस H+ ने आके यहाँ पे अटैक किया था, लेकिन अभी यहाँ पे H+ ये बचा हुआ है और इसका H2SO4 जो डिसोसिएट हुआ था, H2SO4 डिसोसिएट होके क्या देता है, H+ HSO4-, ये HSO4- इसका कंजुगेट बेस है, ये कंजुगेट बेस है। ये जो कंजुगेट बेस है ये वापस आके इसके H+ से रिएक्ट करेगा, प्लस HSO4- gives H2SO4। ये जो रिएक्शन का कैटेलिस्ट है हमको वैसा का वैसा मिल गया, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म हमने दोनों तरह से पढ़ लिया, इन प्रेजेंस ऑफ HCl और इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। अब हमको दो बात करना है, एक तो रिएक्टिविटी की, दूसरा क्या ऑलवेज हमको प्रोडक्ट मिलता है तो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही मिलेगा, और तीसरी बात है स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये तीन बात हम कंप्लीट करेंगे जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट है स्टेबिलिटी, तो मैं स्टेबिलिटी को बता रही हूँ आपको, स्टेबिलिटी। ये रिएक्शन चल रही है हाइड्रोजन क्लोराइड से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन अलग तरीके से होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड की अलग तरह से होती है, तो हम अभी हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे RDS स्टेप में हमको क्या मिल रहा है, कार्बोकेटायन। यदि ये रिएक्शन CH3CH3CH3OH से हो, यही रिएक्शन CH3CH3HOH से हो, और यही रिएक्शन CH3CH2OH से हो। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। अगर मैं इसका कार्बोकेटायन फॉर्म कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, हम मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं, पूरा जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा वह लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 प्लस चार्ज, यहाँ पे कार्बोकेटायन हमको कौन सा मिलेगा, CH3H प्लस चार्ज, और यहाँ पे जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा वो होगा CH3CH2 प्लस चार्ज। रिएजेंट कौन सा है हमारा, कंसंट्रेट HCl एनहाइड्रस ZnCl2 in all the three cases reagent is same. This is Lucas reagent, concentrate HCl एनहाइड्रस ZnCl2। जब हमको रिएक्शन के ड्यूरिंग द रिएक्शन हमको ये कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, अब स्टेबिलिटी को चेक करना है, किस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट डालता है, -I ग्रुप है, -I ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 एल्काइल ग्रुप के कारण बढ़ रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल 2 एल्काइल ग्रुप के कारण बढ़ रही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल एक कार्बन एटम, एक मिथाइल ग्रुप के कारण से बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो जो 3 डिग्री प्रोडक्ट है वो हमको क्या मिलेगा, जल्दी मिलेगा, और इसकी रिएक्शन इंस्टेंटेनियस होगी। ये रिएक्शन जो होगी वो कैसी होगी, इंस्टेंटेनियस होगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट मिल रहा है वो क्या है, स्टेबल है। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसमें रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन रिएक्शन कितने समय बाद मिलेगी हमको, 5 to 10 मिनट के बीच में मिलेगी। और ये रिएक्शन हमको रूम टेम्परेचर पे मिलेगी ही नहीं, जब हम रिएक्शन मिक्सचर को गर्म करेंगे तब ये रिएक्शन हमको मिलेगी। तो यहाँ पे रिएक्शन कब होगी,
हीटिंग। ठीक है, इसीलिए इसीलिए इस टेस्ट का यूज, इस लुकस रिएजेंट का यूज हम अल्कोहल को क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि यदि 3 डिग्री अल्कोहल है तो जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगी तो इसमें वाइट टर्बिडिटी इंस्टेंटेनियस आ जाएगी, और यहाँ पे वाइट टर्बिडिटी 5 to 10 मिनट्स आफ्टर आएगी, और यहाँ पे जब हम इसको गर्म करेंगे तब हमको वाइट टर्बिडिटी मिलेगी। दैट शोज जब भी कोई हम टेस्ट किसी चीज का लगाते हैं तो उसके अंदर ऑब्जर्वेबल चेंज होते हैं, तो हम उसको टेस्ट करने में, उस रिएक्शन का टेस्ट करने में यूज करते हैं। अगर ऑब्जर्वेबल चेंज ही नहीं होगा तो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये चीज क्यों हो रही है और इससे हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेबल चेंज क्या हुआ, जैसे ही रिएक्शन मिक्सचर में हमने ये मिक्स किया, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हो गई। इवन इन द एब्सेंस ऑफ ZnCl2 it gives white turbidity with 3 degree alcohol, and at room temperature it will not give turbidity, the turbidity appear in 5 to 10 minutes with Lucas reagent, and if we using 1 degree alcohol, the turbidity is obtained after heating the reaction mixture. So that this is the difference between this 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. Now next point is that मैं यहाँ पे 2 रिएक्शन लिख रही हूँ, आपको उसको कंप्लीट करना है। मैं आपको कुछ समय दूंगी या वीडियो पॉज करके आप उसको कंप्लीट करेगा, उसके बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो रिएक्शन है CH3 CH CH3H CH2OH। HCl ZnCl2 anhydrous और ये कंसंट्रेट। And second reaction is CH3 CH CH3 CH3 CH2OH। आपको इसका प्रोडक्ट को बताना है। आप अपनी कॉपी में करो रिएक्शन विद मैकेनिज्म। क्या प्रोडक्ट ये मिल रहे हैं, 1-chloro-2-methyl-propane, ये इस वाली रिएक्शन से 1-chloro-2-डाइमिथाइल-प्रोपेन, क्या यही प्रोडक्ट मिल रहे हैं? नहीं, रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होंगे। इसका रीजन अभी हम समझते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, मैकेनिज्म लिखना होगा। तो मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का, CH3CH3H CH2OH। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ZnCl2 को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा ऑक्सीजन, और क्या बनेगा, CH3H CH2OH ZnCl2 माइनस, ये बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या मिला हमको, CH3H CH2 प्लस चार्ज, ये हमको कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। पर ये कार्बोकेटाइन क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है।
1 degree carbocation is less stable and it tries to change into rearrange into stable कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बोकेटाइन हमेशा क्या करता है, स्टेबिलिटी चाहता है, तो वो रीअरेंजमेंट देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ये जो हाइड्रोजन है H माइनस, मतलब ये जो बॉन्ड पे दोनों के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसको लेके निकल जाएगा और वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑकर। जब रीअरेंजमेंट होगा तो क्या मिलेगा, CH3 प्लस चार्ज। अब देखो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया है। तो यहाँ पे आप Cl माइनस चार्ज कहाँ पे जुड़ेगा, 3 डिग्री पे, और प्रोडक्ट विल बी टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। मैंने यहाँ पे दूसरी रिएक्शन और दी थी, यहाँ CH3 था, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये CH3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह से CH3 होगा। ये CH3 क्या करेगा, ये CH3 क्या करेगा, यहाँ पे भी CH3 लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था, अब यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, मतलब कार्बोकेटाइन एज अ मिथाइल CH3 माइनस चार्ज को लेके, इसके बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो हमको नया कार्बोकेटाइन मिलेगा वो क्या होगा, CH2CH3, और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और प्रोडक्ट विल बी CH2CH3Cl, ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसका एक लास्ट पार्ट और बचा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। अभी तक जो हमने रिएक्शंस लिखी थी उसमें कार्बन कायरल नहीं था। अगर कार्बन कायरल हो जिसपे केटायन चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो कार्बन कायरल हो या उसमें और भी कायरल सेंटर हो, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे बनाएंगे इसकी। तो अभी हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने के लिए प्रोडक्ट ले रहे हैं, सॉरी सबस्ट्रेट ले रहे हैं, केमिस्ट्री। ये CH3HOH, ये अल्कोहल मैंने लिया। यहाँ पे देखो ये कार्बन एटम कायरल है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ रिएक्शन, तो क्या देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग द मैकेनिज्म, जो कि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl, ये एनहाइड्रस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमको, 2 तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। एक प्रोडक्ट मिलेगा CH3HCl और जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ClCH3H। अब ये दोनों जो प्रोडक्ट मिले हैं ये क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट जो है एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हो। ऑप्टिकल आइसोमर मीन्स जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम इनके ऊपर फॉल करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव करते हैं। तो हम ये जो कंपाउंड है ये दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है, पर ये आइसोमर कैसे हैं, इसको हम कैसे पता लगाते हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशन से। तो कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं, अगर ये वर्टिकल लाइन पे है लोअर प्रायोरिटी का एटम, क्योंकि हाइड्रोजन पे लोअर प्रायोरिटी होगी, तो पहले प्रायोरिटी कर लेते हैं। यहाँ पे 1, इसको 2 और इसको 3 मिलेगी। यहाँ पे इसको 1, इसको 2 और इसको 3 मिलेगी। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम
कहाँ पे हो, वर्टिकल लाइन पे हो प्रेजेंट, तब हम क्या करेंगे 1 2 3 इस तरह से एरो बनाएंगे। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 2 3 इस तरह से एरो बनाएंगे, हाईएस्ट से लोअर की तरफ एरो बनाएंगे। अब देखो ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, देन इट इज रेक्टस आर, इट हैज आर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन। और ये यहाँ पे कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है एस कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है कि ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अभी ये नहीं बता रहा है कि ये लेफ्ट जा रही है, लाइट को कैसे मूव कर रहा है, लेफ्ट या राइट, ये सिर्फ ये बताता है कि आर और एस कॉन्फ़िगरेशन ये बताता है कि ये दो कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये इसका अपोज, इसका आइसोमर है, तो ये आर है तो ये एस कंपाउंड है। तो इस तरह से यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट मिले। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमको इन बिटवीन जो वो मिल रहा था इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट कौन सा मिल रहा था, ये मिल रहा था CH3H+, ये कार्बोकेटायन मिला। कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर, मतलब यदि हम इसको सही स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह से फॉर्म होगा। यहाँ पे मैं फिनाइल लिख देती हूँ, यहाँ CH3H, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है मीन्स इसके ऊपर एक p ऑर्बिटल वैकेंट है, ये एक p ऑर्बिटल मैंने बना दिया वैकेंट। अब जो Cl- आयन आएगा वो क्या होगा, Cl- आयन, ये चूंकि एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसका प्लेन कैसे बनाएंगे हम, तो अब क्या होगा, ये तीनों एक प्लेन में है और यहाँ पे ऊपर नीचे इसके लोब आ रहे हैं जो p ऑर्बिटल वैकेंट है। ये Cl- आयन इधर से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है, तो हमको रिटेंशन और इन्वर्शन दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। और जो मिक्सचर मिलता है वो कौन सा मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। लेट अस मूव ऑन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। Hydrogen iodide can be formed by the reaction of HBr in presence of concentrated H2SO4, and HBr is taken in this reaction is on the constant boiling mixture at 47 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं आपको बताती हूँ कि constant boiling क्या होता है। पहले मैं रिएक्शन लिख दूँ, CH2 CH3 CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसको हमने रिएक्ट करवाया HBr से इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, we get the product CH3 CH2 Cl plus H2O। ये रिएक्शन हम एक दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, वो दूसरी तरीका क्या है, CH3 CH2OH plus KBr, सॉरी यहाँ पे Br आएगा, प्लस H2SO4 concentrated, it gives CH3 CH2Br plus KHSO4 plus H2O। यहाँ पे जो ये रिएक्शन हो रही है इसमें हम ये ले रहे हैं HBr, द मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट बॉइलिंग एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट डज इट मीन, इट मीन ये मिक्सचर है जो HBr और वाटर का मिक्सचर है, जिसमें 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर उस मिक्सचर को हम बॉईल करते हैं तो उसका कंपोजिशन जो लिक्विड में रहता है उतना ही कंपोजिशन वेपर फेज में रहता है। मतलब वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वाटर
किसी एक प्योर सॉल्वेंट को हम बॉईल कर रहे हैं, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉईल टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये क्या लिया हमने, HBr लिया है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, उससे हमने इसको रिएक्ट करवाया तो हमको एल्काइल ब्रोमाइड मिला। एल्काइल ब्रोमाइड कैन आल्सो बी फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ KBr in presence of concentrated H2SO4. During this reaction, HBr formed which gives alkyl bromide. Is it okay? अब एक इसमें ये बात है कि जो पोटेशियम जो 2 डिग्री एल्कोहल है और 3 डिग्री एल्कोहल है, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं इस रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल को HBr से रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4, देन डिहाइड्रेशन ऑफ से 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल टेक्स प्लेस, और हमको फिर क्या मिलेगा, एल्किन मिलेगा। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट चाहिए एल्काइल ब्रोमाइड और मिल जाएगा एल्किन। तो हम यहाँ पे 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल से इस रिएक्शन को नहीं करवाएंगे। आयोडो एल्किन भी हम इसी मेथड से बना सकते हैं। यहीं पर मैं चेंज कर देती हूँ, उसमें भी हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर लेंगे। तो क्या बनेगा, ये होता है 57 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर, और ये CH3CH2I बनेगा। ये वाली रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे हम बोरिक एसिड की प्रेजेंस में इसको करवाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड प्लस H3PO4। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा KH2PO4 प्लस H2, ये प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, आयोडो एल्केन भी बना सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन विद एल्कोहल in the presence of PCl5 and PCl3. When alcohol react with PCl5 gives RCl plus POCl3 plus HCl. R can be CH3 CH2OH plus PCl5 gives CH3 CH2Cl plus POCl3 plus HCl. Next reaction you can write here CH3 CH3OH plus PCl5 gives CH3 CH3Cl plus POCl3 plus HCl. तो यहाँ पे इस तरह से हमको ये रिएक्शन मिलती है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम किससे करवा सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ PCl3। ये है C, ये है B पार्ट, PCl5। यहाँ पे हम क्या लेंगे, ROH plus PCl3 gives RCl plus H3PO3. Here the byproduct is different. Here we are, so D है Darzin's method. In this method, when alcohol react with thionyl chloride SOCl2, it gives RCl plus CO2 plus HCl. This is gaseous and this is also gaseous. So the yield of desired product is high.
तो यहाँ पे रिएक्शन हम लिख सकते हैं CH3CH2OH plus SOCl2 gives CH3CH2Cl plus CO2 plus HCl. Both these are gaseous. Next expression we can write here CH3CH3. This is secondary alcohol. SOCl2 gives CH3CHCl plus CO2 plus HCl. This is the last method of preparation by alcohol. This is the exclusive method for the formation of alkyl iodide. Alkyl iodide. पहले मैं इस रिएक्शन को लिखती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ. In this reaction is actually the halogen exchange reaction. ठीक है. इसमें हम क्या लेंगे, कोई भी एक एल्काइल हैलाइड लेंगे. मान लीजिए मैंने कोई एल्काइल हैलाइड लिया, तो यहाँ पे हैलाइड एटम कौन सा हो सकता है, फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड. ठीक है. जब हम इसको सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो हमको क्या मिलता है, Ri प्लस NaX. अब इसका एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे जो ये सोडियम आयोडाइड है ये नेचर में कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है. एक्चुअली जो भी अल्कली मेटल होते हैं उनके हैलाइड्स कैसे होते हैं, आयोनिक होते हैं, बट ये कोवेलेंट है. क्यों? क्योंकि आपने फजन्स रूल पढ़ा होगा. फजन्स रूल अकॉर्डिंग टू विच अगर पॉजिटिव आयन साइज में छोटा हो और नेगेटिव आयन साइज में बड़ा हो तो उनके बीच में क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है और वो कोवेलेंट जैसा बिहेव करने लगता है. पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल इट इज कोवेलेंट कंपाउंड. और जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो कोवेलेंट सॉल्वेंट में डिजॉल्व, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, क्योंकि लाइक डिजॉल्व इन लाइक. तो NaI डिजॉल्व इन एसीटोन. यहाँ पे एसीटोन में डिजॉल्व होकर क्या करता है, हमको ये रिएक्शन देता है. यहाँ जो फॉर्म होने वाला प्रोडक्ट है वो या तो सोडियम क्लोराइड होगा या सोडियम ब्रोमाइड होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लिख दी है. तो यहाँ पे ये दोनों जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं ये प्योर आयोनिक है, आयोनिक. और जो ये आयोनिक प्रोडक्ट हैं तो ये एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं और बैक रिएक्शन वापस से नहीं होती है. तो हमें क्या मिलता है, एल्काइल आयोडाइड मिलता है. तो आप रिएक्शन हम खुद से लिख सकते हैं, CH3Cl प्लस NaI एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. तो यहाँ मिलेगा CH3I प्लस NaCl. दूसरी भी लिख सकते हैं C2H5Br प्लस NaI एसीटोन C2H5I plus NaBr. This is the method. Now next method, Schwarz reaction. This is also an exclusive method to prepare alkyl क्लोराइड. जब हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं RX, यहाँ पे X क्या हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. ठीक है. इसके ऊपर हम AgF की रिएक्शन करवाएं या
मर्क्यूरस फ्लोराइड की करवाएं या एंटीमनी फ्लोराइड की करवाएं, टिन फ्लोराइड या एंटीमनी। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज, यहाँ पे भी हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जो AgF है ये प्रेसिपिटेट, ये सॉलिडिफाइड नहीं होता है, ये रिएक्टिव कंपाउंड होता है। जब यहाँ से ये कोई भी दूसरे फ्लोराइड, दूसरे हेलाइड से रिएक्शन करता है तो जो हमको कंपाउंड मिलता है उसके प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, मतलब वो स्टेबल रहता है। तो इसे इस कारण से इसके अंदर फ्लोरीन एटम एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन मिल रही है वो क्या है, RF प्लस AgX। इसके साथ में भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं आप सबस्ट्रेट ले लेती हूँ, CH3CH2Cl प्लस Hg2F2 gives CH3CH2F प्लस Hg2Cl2। तीसरा हम ले सकते हैं CH3CH2Br प्लस SbF3 gives CH3CH2Br, Br रिप्लेस हो जाएगा फ्लोरीन से, प्लस SbBr3। Is it okay? Now on to the last equation, which is Hunsaker reaction. You can pronounce it Hunsaker or Hunsaker. It is a desired. तो यहाँ पे हम Hunsaker रिएक्शन को कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो एल्काइल ब्रोमाइड है वो फॉर्म होता है। तो जो कोई भी एसिड होता है RCOOH, जब ये रिएक्शन करता है AgOH के साथ में, तो यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट ऑफ सिल्वर एसीटेट मिलेगा हमें, RCOOAg प्लस H2O। जब ये सिल्वर एसीटेट रिएक्शन करता है RCOOAg प्लस ब्रोमीन गैस से, तो हमें क्या मिलता है, RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 इज यूज्ड हियर एज सॉल्वेंट। इज इट ओके? तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्बन चेन डिग्रेड हो गई है। कैसे, आप एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एसिटिक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन करवाई AgOH से, इट गिव्स सिल्वर एसीटेट। This silver acetate CH3COOAg on reaction with bromine gives CH3Br plus CO2 plus AgBr. Here number of carbon atom is 2, but in final product there is number of carbon atom in only 1. It means it degraded by 1 carbon atom. So in this reaction, degradation of carbon chain occur by 1 carbon atom. Understand? In this way, we have completed the preparation or the method of preparation of alkyl halide. Now, in next class, we will start the physical and chemical properties of alkyl halide.
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। और नेक्स्ट क्लास के लिए बाय बाय। थैंक यू।